नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 138वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आंखें खुली तो नई दुनिया में आ गए। साल कैसे बीत गया इसे बताने के लिए सबके पास अपने अपने किस्से हैं। बेइंतहा दर्द, भूख और हमेशा के लिए बिछड़ने वाले अपने किस्से हैं। इंसान ही नहीं, सभी जीव जंतुओं से लेकर प्रकृति तक के पास अपने अपने किस्से हैं। बीते साल में कथानकों की भरमार इन्हें अपनी अपनी कहानियां शुरू करने से पहले भ्रम में डाल देगी। भ्रम इसलिए कि सभी को पहले ये तय करना होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से करें। कोरोना के प्राकृतिक प्रकोप के बीच साल भर जीवन और मौत के बीच चली आंख मिचौली से, लोकतंत्र और तानाशाह के बीच साल भर चली आंख मिचौली से, या फिर उम्मीद और निराशा के बीच कभी खत्म न होने वाली जंग से। इंसान बताएगा कि कैसे कोरोना महामारी की शुरुआत में इंसान अपने ही बनाए घरों में तो हर एक इंसान अपनी ही दुनिया में कैद होकर रह गया। जब इस कैद से बाहर निकले तो दुनिया बदल चुकी थी। इंसान नई दुनिया में प्रवेश कर गया था, ऐसी दुनिया जिसमें सवालों के बौछार के बीच जवाब अनुत्तरित से खड़े थे। कैसे एक नामालूम से महामारी ने देखते ही देखते 18 लाख लोगों की जिंदगी लील ली थी। कैसे टनों बजनी एटम बम बनाने और मंगल ग्रह पर राज करने के साथ प्रकृति को जीत लेने का दम्भ भरने वाली दुनिया 1 ग्राम से भी 1 लाख गुना कम भार वाले एक वायरस के सामने असहाय सी खड़ी थी। कैसे देखते ही देखते एक अदृश्य से वायरस ने दुनिया के अहंकार को पल भर में कुचल और मसल कर दिया। भारत की दृष्टि से बीता साल चुनौतियों से भरा रहा। पूरे साल ये संशय बना रहा कि देश में संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी भी या नहीं। कमजोर होती संवैधानिक संस्थाओं के बीच हमारे लोकतंत्र का ऊंट किस करवट बैठेगा। ये सवाल इसलिए इस साल की शुरुआत और अंत दोनों ही आंदोलनों से हुई। साल 2019 के अंत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चला यह आंदोलन नए साल में प्रवेश कर गया, जबकि इस साल के अंत तक चला कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन अब नए साल में प्रवेश करने जा रहा है। चिंताजनक स्थिति आंदोलन से निपटने का सरकार का तरीका है। शांतिपूर्ण आंदोलनों को खत्म कराने के लिए सरकार ने शातिर चालें चली। शाहीन बाग में महीनों शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैठे लोगों के साथ सरकार ने संवाद करने की पहल नहीं की। इसी कड़ी में इस साल के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन मामले में सरकार ने यही रवैया अपनाया। अलग अलग राज्यों में महीनों से जारी प्रदर्शन की सरकार ने अनदेखी की। किसान ने जब देश की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया, तब सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। हालांकि बातचीत के बीच और पहले इन आंदोलनों को खत्म करने के लिए दुष्प्रचार सहित सारे हथियार सरकार ने आजमाए। इसी साल लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया सवालों के घेरे में आई। चुनाव आयोग, सूचना आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और जजों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ अवमानना मामले की गूंज पूरे देश में महसूस की गई। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कष्ट और मौत पर सुनवाई करने से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा कम कराई। मीडिया ने न सिर्फ जन सरोकारों से दूरी बनाई, बल्कि सरकार के अभियान का हिस्सा बनकर रह गई। टीवी चैनलों पर पूरे साल उन्माद फैलाने और सामाजिक वैमनस्य से बढ़ाने वाली खबरें और चर्चा छाई रही। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल ने एक शर्मनाक नजीर पेश। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन मामले में भी मीडिया की भूमिका सरकारी प्रचार तंत्र की तरह रही।
भारत ही नहीं दुनिया भर में बहुसंख्यक मानसिकता की राजनीति को नया उभार मिला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति का नया सूत्रपात हुआ। भारत के संदर्भ में लगभग सारे सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं। मसलन, क्या अपने देश में भविष्य में भी अधिनायकवाद की राजनीति की आहट महसूस की जाती रहेगी? ये सवाल इसलिए कि देश में पहली बार शांतिपूर्ण आंदोलनों को खत्म कराने के लिए भी संवाद को जरूरी नहीं समझा जा रहा है। कहना न होगा कि संवाद के बिना लोकतंत्र की बात करना भी बेईमानी है। सत्ता के इस चरित्र के कारण देश में आंदोलन के चरित्र में बदलाव का खतरा पैदा हो गया है। इसकी वानगी किसान आंदोलन में साफ दिख रही है। मसलन CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बेहद शांतिपूर्ण था। चूंकि सरकार ने बातचीत की पहल नहीं की, इसलिए किसान आंदोलन में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने दूसरा रास्ता अपनाया। देश की राजनीति को घेरने के अतिरिक्त किसान संगठनों ने कई जगह टोल को फ्री किया, जियो से जुड़े मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। सवाल है कि इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से ऐसी ही संवेदनहीनता दिखी तो भावी आंदोलनों के स्वरूप में खतरनाक परिवर्तन। हाँ, नई राजनीति बहुसंख्यकवाद की राजनीति के उभार के बीच दुनिया की कई जगहों से उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। मसलन न्यूजीलैंड में जन अधिकारों की बात करने वाली जसिंडा आर्डन फिर से प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रही। उनकी सेंटर लेफ्ट लिबरेशन पार्टी वहां 4 दशक बाद अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनी। इसके बाद दूसरी उम्मीद की किरण दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से आई। तमाम तरह के प्रपंच के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को जो बिडेन के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की तरह अमेरिका भी ट्रंप के शासनकाल के दौरान बहुसंख्यकवाद की राजनीति को बढ़ावा देता रहा। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हुई। मुश्किल ये है कि साल 2020 में लोकतंत्र, मानवतावाद और जन सरोकारों से जुड़े मूल्यों के सामने कई चुनौतियां आई। इन चुनौतियों ने पूरे साल दुनिया में हलचल पैदा करने के बाद नए साल में भी प्रवेश कर लिया है। 8 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लेने और 18 लाख लोगों को मौत की नींद सुलाने के बावजूद कोरोना का वायरस जिंदा है। न सिर्फ जिंदा है बल्कि अब अपने नए रूप से दुनिया को दहला रहा है। 3.5 करोड़ से अधिक लोग अब तक इस वायरस से संक्रमित हैं। जाहिर तौर पर साल 2020 चुनौतियों का साल रहा, ऐसा साल जिसने आशा कम और निराशा ज्यादा फैलाई। नए साल में कुछ बेहतर होने की मजबूत वजह कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहावत है कि उम्मीद है तो दुनिया है। ऐसे में नया साल उम्मीदें न खोने का संकल्प लेने का साल है। हम कुछ बेहतर होने की उम्मीदें पालें और अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयास करें। अलविदा 2020। नमस्कार।